दोस्तों नमस्कार। जिस टीम में क्विंटन डिकॉक जैसा टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज हो, जिस टीम में एक मैच फिनिशर के तौर पर निकोलस पूरन जैसा आला दर्जे का खिलाड़ी हो, जो अपने दम पर मैच का नक्शा पलटने का मादा रखता हो, तो ऐसी टीम से आप कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक टीम पर क्या कहते हैं ना कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कुछ इस टीम के साथ है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, एक ऐसी टीम जो 2 वर्ष खेली है अभी तक आईपीएल में, और दोनों वर्ष ही ये टीम जो है पहुंची है प्लेऑफ में। प्लेऑफ में दोनों बार पहुंची है, लेकिन उससे आगे नहीं पहुंच पाई, फाइनल में नहीं पहुंच पाई। तो इस तरह इस टीम पर बहुत बड़ा दबाव होगा फ्रेंचाइजी ओनर्स का भी, क्योंकि टीम अपने आप में अच्छी है, मुकम्मल है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस टीम की जो गेंदबाजी है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। अभी तक 2 सीजन में तो कम से कम यही बात जाहिर हुई है। बल्लेबाजी चलती है, बल्लेबाज भी धाकड़ है, लेकिन यदि कुछ खिलाड़ियों के साथ फिटनेस इशू आ जाए, कुछ खिलाड़ियों को बीच में से हटना पड़े, तो फिर इस टीम के पास उतनी बेंच स्ट्रेंथ या उतनी मजबूती नहीं रह जाती। यही कुछ पिछली बार देखने को मिला। और जब ये टीम मुंबई इंडियंस के साथ क्वालिफायर खेल रही थी, तो प्लेऑफ का मुकाबला खेल रही थी, तो उस टीम के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो बल्लेबाजी, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही इसकी कमजोरी बन गई और टीम 101 पर ढेर हो गई। तो ये सबसे बड़ी परेशानी इस टीम के साथ है। और इस बार केएल राहुल पूरी तरह से फिट हैं, जो कि पिछली बार फिट नहीं थे, बीच में ही उनको मैदान छोड़ना पड़ गया था। इसके अलावा कई और खिलाड़ी भी पूरी तरह से फिट नहीं थे, उनको भी फिटनेस इशू और कुछ अन्य कारणों से मैदान छोड़ना पड़ा, जिसमें क्विंटन डिकॉक भी एक थे। लेकिन इस बार क्विंटन डिकॉक भी है, काइल मेयर्स भी हैं। तो अब आपको प्रेरक मांकड़ से काम नहीं चलाना पड़ेगा। अब आपको क्वालिटी के साथ उतना समझौता करने की जरूरत नहीं है। और अब जो तेज गेंदबाजी है और जो स्पिन बॉलिंग है, दोनों तरफ भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है। जो मिनी ऑक्शंस हुए थे उसमें अब कई ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ बेहतर की। शामर जोसेफ ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो गाबा के हीरो हैं। गाबा ब्रिस्बेन में इस खिलाड़ी ने 7 विकेट चटकाए थे एक पारी में। तो उस तरह से इस खिलाड़ी से अब काफी उम्मीदें हैं कि ये वेस्टइंडीज का खिलाड़ी चमकेगा, और जरूर चमकेगा। वेस्टइंडीज फ्लेवर यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें निकोलस पूरन बल्लेबाज के तौर पर, काइल मेयर्स हैं बल्लेबाज के तौर पर टॉप ऑर्डर के, और वहीं एक गेंदबाज जो हमने जिक्र किया आपसे शामर जोसेफ का। शिवम मावी टीम में आ गए हों, एक नए साइन किए गए हैं इस बार टीम के लिए। और इसके अलावा डेविड विली, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, वो भी इस टीम में आ गए हैं। तो इस तरह से अब मुकम्मल तौर पर टीम की गेंदबाजी दिखाई दे रही है। अब वो मोहसिन खान, जो कि रफ्तार के अच्छे खासे सौदागर माने जाते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पिछली बार वैसा वो कुछ दिखाई दिया नहीं था। यश ठाकुर से काम चलाना पड़ा। यश ठाकुर जिन्होंने 13 विकेट चटकाए थे। नवीनुल हक है तेज गेंदबाज के तौर पर। यानी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे। और स्पिन बॉलिंग में कृणाल पांड्या, एक पार्ट टाइमर, वो एक फुल टाइम बॉलर की तरह 4-4 ओवर का कोटा कर रहे थे। और उसके अलावा अमित मिश्रा बहुत कम मैच खेले, 7 मैचों में 7 विकेट उनके नाम। रवि बिश्नोई, जिन्होंने इस टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, वो इस टीम की एक बहुत बड़ी ताकत है, रवि बिश्नोई। तो 2 स्पिनर्स के साथ क्या एक टीम एक साथ उतरती हुई दिखाई देगी, लेकिन बहुत संभव है कि रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 में जगह पाएंगे और अमित मिश्रा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं एक बतौर बॉलर। तो टीम जो है मुकम्मल तौर पर ये हमें दिखाई देती है। टीम की जो तस्वीर है उसमें केएल राहुल अगर ओपन ना करें तो भैया बड़ी मेहरबानी होगी टीम पर, क्योंकि जो शुरुआती ओवर जो होते हैं उन पर उनका ये बहुत ज्यादा फायदा उठा नहीं पाते। पिछली बार तो जो गिने चुने मैच खेले इन्होंने, 113 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट था। अब 113 का स्ट्राइक रेट अगर रहता है तो आप टीम की नैया पार नहीं करा सकते। काइल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक, मुझे तो ये 2 खिलाड़ी लग रहे हैं जो पारी की शुरुआत करते हुए आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद आप केएल राहुल को गिनिए, चाहे आप उस टीम में आप कृणाल पांड्या को गिनिए। कृणाल पांड्या, मर्कस स्टाइनिस एक ऐसे खिलाड़ी हैं, तो वो ऑलराउंडर, लेकिन इस टीम के जितने भी बल्लेबाज हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन पिछली बार इन्हीं का था, मर्कस स्टाइनिस का। 408 रन बनाए थे इन्होंने 140.95 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद आयुष बदौनी, निकोलस पूरन और दीपक हुड्डा है। और उसके बाद जो है गेंदबाजी टेल शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर यही है कि पार्ट टाइमरों से काम चलने वाला नहीं है। आप कृणाल पांड्या से काम चलाएं, चाहे आप एस्टन से काम चलाएं या दीपक हुड्डा से काम चलाएं, उससे बात नहीं बनेगी। आपको रिकॉग्नाइज्ड जो है बॉलर चाहिए, स्पिन बॉलर्स चाहिए, ऐसे बॉलर जो अपने अपोनेंट टीम का को बिल्कुल उनका सफाया कर सके। रवि बिश्नोई ऐसे ही बॉलर हैं। और रवि बिश्नोई के साथ आप यदि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ही सही अमित मिश्रा को खिलाते हैं
तो टीम की नैया पार होती हुई दिखाई दे रही है। तो टीम के जो अटैक था, जो पिछली बार बहुत कमजोर साबित हुआ था, इस बार उस अटैक में जो है कई वैरायटी आ गई है। कई बदलाव आने से, कई सिग्नेचर्स नए खिलाड़ियों को साइन करने से टीम काफी मजबूत बनी है। डेविड विली, शामर जोसेफ, ये कुछ एक नाम है, और साथ ही एम सिद्धार्थ हैं, और जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और शिवम मावी तेज गेंदबाज। तो इनके आने से आप उम्मीद तो जगती है कि कम से कम जो बॉलिंग बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी इस टीम की, वो अब शायद उतनी प्रभावित ना हो, और शायद यही बॉलिंग टीम की एसेट बन जाए और आप कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर पाए। आप क्या सोचते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बारे में? कहां तक जाएगी ये टीम? प्लेऑफ तक जाएगी या प्लेऑफ से आगे भी बढ़ेगी इस बार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।